इंडिया का मैप। अगर इंडिया का मैप के बारे में आप लोग पढ़ रहे हो तो फिर इंडिया का मैप प्लस वर्ल्ड मैप। इंडिया का मैप के नीचे लिखे और जैसे हम टॉपिक लिखे हैं ना इंडिया के लिए आप टुडे आई विल टॉकिंग अबाउट मैपिंग स्ट्रेटेजी। आज की इस वीडियो पर हम आप लोगों को मैपिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाले कि आप लोग अपना मैप्स को कैसे कवर करें, किस तरह से कवर करें और मैप्स में पढ़ना क्या क्या है। तो मैपिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जो मेरा पहला पॉइंट है वो है ड्रॉ, फिर ब्रैकेट में हम लिखे हैं मैप्स। मतलब कि आप लोग जो भी मैप्स को पढ़ना चाहते हो या फिर पढ़ रहे हो, सबसे पहले वो मैप्स को आप लोगों को ड्रॉ करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का मैप, अगर इंडिया का मैप के बारे में आप लोग पढ़ रहे हो तो फिर इंडिया का मैप को ड्रॉ करना आप लोगों को आना चाहिए। वर्ल्ड मैप के बारे में अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो फिर वर्ल्ड मैप को ड्रॉ करना आप लोगों को आना चाहिए। जब शुरू शुरू में बच्चा ड्रॉ करना सीखता है ना कोई भी मैप्स को, तो वो लोग या तो मोबाइल से या फिर कोई बुक से देख देख कर ड्रॉ करता है। तो एक मैप को बनाने के लिए ना उन लोगों को 15 मिनट 20 मिनट लग जाता है शुरू का समय में, लेकिन जैसे ही हैबिट हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है ना, तो फिर वही मैप को बनाने के लिए वो लोगों को 10 से 15 सेकंड लगता है। तो आप लोगों को भी उस तरह का प्रैक्टिस करना होगा, उस तरह का हैबिट करना होगा कि 10 से 15 सेकंड में हर एक मैप को आप लोग बना ले, चाहे इंडिया का हो चाहे वर्ल्ड का हो। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है लैंड बॉर्डर। बच्चा लैंड बॉर्डर को समझने से पहले ना यहाँ पर हम जो साइड में लिखे हुए हैं सबसे पहले उसको समझ लीजिए। यहाँ पर लिखे इंडिया का मैप प्लस वर्ल्ड मैप। इंडिया का मैप के नीचे लिखे ऑल और वर्ल्ड मैप के नीचे लिखे सिलेक्टेड। इस चीज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी सारे हम टॉपिक लिखे हैं ना, चाहे कैपिटल हो गया, लैंड बॉर्डर हो गया, रिवर्स, लेक्स वगैरह जितना भी सारे हैं, यहाँ पर इंडिया का मैप में ना हम लोगों को सारा चीज को पढ़ना पड़ेगा। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि ये इंपॉर्टेंट हमको नहीं लग रहा है, इसको हम लोग नहीं पढ़ सकते। नहीं, पढ़ना पड़ेगा, भाई सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन वही बात अगर हम लोग वर्ल्ड मैप में आ जाए तो उसमें ना सिलेक्टेड चीजों को पढ़ना पड़ेगा। अब 195 कंट्री, अब 195 कंट्री में कितने सारे कैपिटल्स होंगे, क्या हर कैपिटल्स को हम लोग याद करते करते उसी में ही दिन बिता देंगे, या फिर जितने भी सारे रिवर्स है पूरा दुनिया में वही रिवर्स को पढ़ के उसी में ही दिन बिता देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सिलेक्टेड चीजों को पढ़ना है। वर्ल्ड मैप में एक ही अप्रोच लेके चलना है, सिलेक्टेड चीजों को पढ़ना है। और ऐसा कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सिलेक्टेड चीजों को हम लोगों को पढ़ना है? वो PYQ जब आप लोग देखेंगे ना तभी आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पर जितने भी सारे हम टॉपिक लिखे हैं ना, इंडिया के लिए आप लोगों को हर चीज को पढ़ना पड़ेगा। अगर बोला गया ना कि इंडियन रिवर सिस्टम, मतलब कि इंडियन रिवर सिस्टम को हर रिवर को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। लेक्स है तो फिर हर लेक्स को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। माउंटेन रेंजेस है तो फिर माउंटेन रेंजेस को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या वर्ल्ड मैप में हर माउंटेन रेंजेस को पढ़ना पड़ेगा? पूरा दुनिया में जितना भी सारे माउंटेन रेंजेस है क्या हर माउंटेन रेंजेस को पढ़ना पड़ेगा? तो फिर बिल्कुल भी नहीं, सिलेक्टेड चीजों को पढ़ना पड़ेगा। आया समझ में? इंडिया के मैप में भी बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो सारी चीजें ना आप लोग PYQ देखेंगे ना तब आप लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल अभी हम उस चीज पर फोकस नहीं कर रहे, जो हम लोगों का मेन टॉपिक है उस चीज पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो है लैंड बॉर्डर। लैंड बॉर्डर का मतलब सिंपली समझ लीजिए ना कि हम लोगों का इंडिया कौन कौन सा दूसरे कंट्री से अपना लैंड को शेयर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोगों का कंट्री कौन सा ऐसा दूसरा कंट्री है जिससे अपना बॉर्डर को ना ज्यादा शेयर करता है, बांग्लादेश से करता है, ऐसे सारे क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर लैंड बॉर्डर लिखे हुए हैं। हम लोगों का जैसे पार्टिकुलर स्टेट है जैसे झारखंड, अब झारखंड कौन कौन दूसरे स्टेट से अपना बॉर्डर को शेयर करता है पता होना चाहिए, इसीलिए हम लिखे हैं लैंड बॉर्डर्स। तो लैंड बॉर्डर्स पर आप लोगों को एकदम पूरा ध्यान देना। फिर तीसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट लाइन। इंपॉर्टेंट लाइन मतलब कि जैसे कि इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। अब ये तीनों जो लाइन है ये कौन कौन सा स्टेट से होकर इंडिया से गुजरता है, या फिर कौन कौन सा कॉन्टिनेंट से, कंट्री से होकर गुजरता है, ये सारी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। फिर जो फोर्थ नंबर में है वो है कैपिटल्स। कैपिटल्स पे तो आप लोगों को खासकर ध्यान देना पड़ेगा। इंडिया में जितने भी सारे स्टेट है, स्टेट का एकदम कैपिटल्स पता होना चाहिए। जितने भी नेबर कंट्रीज है, इंडिया का हो गया, फिर आप लोगों को कैपिटल्स पता होना चाहिए। अगर वही बात अगर हम लोग वर्ल्ड मैप में आ जाए कि क्या वर्ल्ड में जितने भी सारे कंट्री है, लगभग शायद 195 है, तो क्या हर कंट्री का आप लोगों को कैपिटल्स पता होना चाहिए? बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, सिलेक्टेड कंट्री का पता होना चाहिए, सिलेक्टेड चीजों का पता होना चाहिए कैपिटल्स। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में आ जाता है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी का मतलब होता है कि जो अर्थ का सरफेस है ना, अर्थ का सरफेस के बारे में पढ़ना, द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। तो अर्थ का सरफेस के बारे में आप लोग जैसे ही ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करोगे उसके हिसाब से आप लोग पढ़ते जाओगे कि कैसा, कहाँ पर कैसा आप लोगों का अर्थ सरफेस है।
फिर छठा पॉइंट में तो आप लोग खुद ही देख रहे हो कि क्या लिखा हुआ है, रिवर हो गया, लेक्स हो गया, माउंटेन हो गया, प्लेटियो हो गया, कहाँ पर कौन सा क्या रेंजेस हो गया। यहाँ पर हमें ईटीसी भी लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। ईटीसी में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, बट यहाँ पर गेजर वेजर हो जाता है ना, इसीलिए हम नहीं लिखे। ईटीसी में जैसे कि फॉरेस्ट आ जाता, कहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कहाँ पर टुंड्रा फॉरेस्ट है, ऐसी सारी चीजें। इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं मैप के बारे में पढ़ने के लिए। मैप्स में ना बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही ये सारी चीजों को पढ़ते जाएंगे ना, तो फिर बहुत सारी चीजें आप लोगों को अलग से पढ़ने के लिए मिलेगा। तो अपना पढ़ाई को कंटिन्यूटी एकदम बना के रखना है।